दोस्तों, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कंप्लेन बॉक्स ट्रूडो जस्टिन ट्रूडो यूएई के प्रेसिडेंट को अभी फोन किए थे और वहां पर वो इसराइल वाले मुद्दे पे बात करने के साथ साथ इंडिया वाले मुद्दे को भी उठा दिए। अब मोहम्मद बिन जायद से वो बात कर रहे हैं, इंडिया की कंप्लेन कर रहे हैं। जरूर नरेंद्र मोदी जी तो डर गए होंगे। खैर, इसमें आप इससे पहले ट्रूडो पर आरोप लगाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रूडो बिल्कुल यहां पर आप देखें तो अबोध हैं। ट्रूडो अगर आप देखें तो वो अभिज्ञ है। एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और ट्रूडो तो इस पर बिल्कुल यकीन करेंगे क्योंकि वो तो भारत पे आरोप लगाए थे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के आधार पे, क्रेडिबल एलिगेशंस थे। तो एक क्रेडिबल एलिगेशन सामने आया है जिसमें ट्रूडो को अगर पता चल जाए तो आप लोगों को ये वीडियो शेयर करना होगा, तभी ट्रूडो तक पहुंचेगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्रेडिबल एलिगेशन सामने आया है। तो दोस्तों, जेनिफर जेंग एक चाइनीज बॉर्न इंडिपेंडेंट ब्लॉगर हैं। उन्होंने एक ब्लॉग लिखा है, बिल्कुल ओपन सोर्स में सामने आया है और काफी क्रेडिबल है क्योंकि अब भारत भर में मीडिया इसे कवर कर रही है। आप देख सकते हैं कितने सारे मीडिया हाउसेज हैं जो इसे कवर कर रहे हैं। एएनआई में भी आ चुका है। तो दोस्तों, अगर आप रिपोर्ट्स की माने तो जो जेनिफर जेंग ब्लॉग में लिख रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रही हैं कि दरअसल निज्जर की हत्या भारतीय, जो कहा जा रहा है सो कॉल्ड भारतीय एजेंट्स गए थे वो मार के आए, नहीं नहीं ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा है कि जो निज्जर की हत्या हुई ये चाइनीज एजेंट्स ने किया है। जी हाँ दोस्तों, सीसीपी के द्वारा किया गया है और करने का उद्देश्य बड़ा क्लियर था, इंडिया और वेस्ट के बीच में रिश्तों को खराब करना। ये बात दोस्तों दरअसल हुआ क्या है ना, जस्टिन ट्रूडो जानते नहीं है। तो आइए उनको मैं समझाता हूं क्या हुआ है, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया से लेके ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में यही अभी चल रहा है। तो इंडिया को भी इन सारे रिपोर्ट्स को दस्तावेज बना के भेजना चाहिए ट्रूडो को। ट्रूडो तभी इस पर गौर फरमाएंगे। तो दरअसल सीसीपी का दोस्तों एक इग्निशन प्लान है जिसके द्वारा वो दुनिया को डिसरप्ट करना चाहते हैं, अनस्टेबल करना चाहते हैं। जो करेंट जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है उसमें बदलाव चाहते हैं। दरअसल वो एक बात समझ रहे हैं कि इंडिया वेस्ट के साथ करीब आता जाएगा तो चाइना के लिए समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडिया क्या है, स्विंग स्टेट है। अक्सर हम जियोपॉलिटिक्स में कहते हैं स्विंग स्टेट क्या होता है, तराजू में जिस तरफ वो बैठ जाए तराजू में वो जो पलड़ा है वो भारी हो जाता है। तो इंडिया तो वो स्विंग स्टेट है। तो चाइना तो कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया वेस्ट वाले तराजू के पलड़े पर बैठ जाए। तो इसीलिए वो चाहता है इंडिया और वेस्ट के बीच में दरार हो। अब इसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है, बहुत बड़ी साजिश हुई है। मैं आपको एक एक करके सब बताता हूं, क्योंकि सब कुछ आपको तो मालूम है, जेंग ने लिखा है तो इस पर तो पूरा भरोसा हमें करना होगा। तो दोस्तों, बात कुछ दिन पहले की है। तो दोस्तों, सीसीपी का जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है वो अपनी एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल को यूएसए के सियाटल भेजती है। पर्पस बड़ा क्लियर होता है कि इंडिया और वेस्ट के बीच में दरार क्रिएट किया जाए। अब इसको अंजाम देने वो जेम्स बॉन्ड टाइप हैट वैट लगा के पहुंच जाते हैं सिएटल चाइनीज एजेंट, और इसके बाद ये लोग पक्का कर लेते हैं कि भारत और वेस्ट के बीच में दरार हम डालेंगे और ये हमारा प्लान है। तो क्या प्लान होता है दोस्तों? तारीख होती है 18 जून। हरदीप सिंह निज्जर आपको तो मालूम ही है ना, गुरुद्वारा के बाहर बैठा था और कुछ कर रहा होगा अपना काम वाम। तभी क्या होता है दोस्तों, कुछ लोग आते हैं हैट वैट लगा के और इंडियन एक्सेंट में अंग्रेजी बोलते हैं, और इंडियन एक्सेंट में अंग्रेजी बोलते हैं, निज्जर को पकड़ते हैं और उसकी वहीं पर स्वर्गवास हो जाता है। आपको तो मालूम है, शायद स्वर्ग ना गया हो, पता नहीं कहाँ गया, लेकिन हत्या उसकी हो जाती है, वो मर जाता है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद अब ऐसा जो डैशबोर्ड में कैमरा होता है उसको तोड़ दिया जाता है ताकि कुछ रिकॉर्डिंग ना हो। जो बंदूक था सब खत्म कर दिया जाता है। जानबूझ के इंडियन एक्सेंट में इंग्लिश बोला जाता है और चाइनीज लोग स्पेशली ट्रेनिंग करवाते हैं कि इंडियन एक्सेंट में इंग्लिश बोला जाए। अब ये ट्रेनिंग जब पूरी हो जाती है उसके बाद निज्जर को मारते हैं और कैमरा तोड़ देते हैं। बस माइक में इंडियन एक्सेंट में वो इंग्लिश बोलते हैं। और ट्रूडो की तो आपको मालूम ही है ना, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है ना, कहीं माउंटेन पे बैठी होगी या कहीं माउंट कर रही होगी, तभी उनको इंडियन एक्सेंट में इंग्लिश मिल जाता है और चाइना कहता है प्लान सक्सेसफुल। क्योंकि कनाडा साफ साफ कहता है देखो इंडियन एक्सेंट में इंग्लिश है तो इंडिया के ही एजेंट्स होंगे, और इसके साथ चाइना कहता है देखा यही तो हम चाहते थे, हमारा काम हो गया। चाइनीज एजेंट्स वापस भाग जाते हैं और यहाँ पर ट्रूडो क्या करता है, इंडिया के ऊपर आरोप मढ़ देता है। और इसके साथ चाइना का जो
प्लान था कि इंडिया और वेस्ट के बीच में दरार डाला जाए, वो प्लान भी सक्सेसफुल हो जाता है। तो दोस्तों इतना क्रेडिबल पीस ऑफ इंटेलिजेंस है। अब ये क्या आप चाहेंगे नहीं ट्रूडो तक पहुंचे? तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, शेयर करना होगा। अब दोस्तों आमतौर पे तो क्या होता कि हम ये सारा इग्नोर कर देते, ये सारा जितना भी र्यूमर चलता है ना, ये सारी बातें चलती है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती हैं, हम इसको वही समझते कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, क्यों इस पर इतना तवज्जो दिया जाए। लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या है कि कनाडा ओएसएंट पर ही काम करता है। इस प्रकार से अगर कोई चैटर होता है सोशल मीडिया में, है ना, कोई न्यूज़पेपर में आ जाता है, तो इसके आधार पे वो दूसरे देश को अपने पार्लियामेंट पे आरोप देना शुरू कर देता है, और इस प्रकार से एमईए के द्वारा स्पोक्स पर्सन आ जाते हैं, एक्शन लेने लगते हैं। तो अब क्योंकि कनाडा ओएसएंट पर काम करता है, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि वो इस पर गौर फरमाए। और ट्रूडो तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हो सकता है वो भी चाइनीज एजेंट ही हैं, क्योंकि उन पर तो क्या है, आरोप भी है। आपको मालूम होगा ना ट्रूडो पर क्या आरोप लगा था, कुछ दिन पहले की बात है, रादर 2-3 साल हुआ, कि ट्रूडो जो चुनाव जीता, वैसे तो पूर्ण रूप से जीता नहीं है, माइनॉरिटी सरकार है, पर उसमें भी उसके जो लिबरल पार्टी है उसको चाइना के द्वारा फंडिंग हुई थी। ये तो प्रॉपर इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। उसके कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जिसको चाइनीज फंडिंग हुई है। इतना ही नहीं, चाइनीज लोगों ने उसका पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेनिंग वगैरह में रोल प्ले किया है। तो मुझे तो लगता है ट्रूडो ना यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो गया है, और वो क्योंकि चाइना का वो तो एजेंट है ना, और चाइना का एजेंट होने की वजह से वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वो मुझे लगता है चाइना को बचाना चाह रहा है। चाइना ने ये सब कर दिया, लेकिन वो तो एजेंट है, तो कैसे चाइना को बोले चाइना किया चाइना किया। तो कह रहे नहीं नहीं, इंडिया किया इंडिया किया। और यहाँ पे पूरा जो चाइना सब कुछ प्लान कर रहा है, उस पर आरोप लग रहे हैं ट्रूडो पर कि उसके चुनाव की फंडिंग होती है, उसके पार्टीज को वहां पे जिताया जाता है, उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स चाइना के द्वारा जीत के आ रहे हैं। इन सभी के सभी आयामों पर पानी फेरने के लिए ट्रूडो ने यहाँ पे इंडिया एंगल कर खेल दिया है कि यहाँ तो सब कुछ इंडिया कर रहा है। अब दोस्तों इतना क्रेडिबल पीस ऑफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपके सामने आया है, अब आपका भी तो कुछ काम है ना। अब मैं चाहता हूं ये वीडियो आप लोग सबके साथ शेयर करें, ताकि जो हमारे ट्रूडो हैं वो क्या करें, एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर बैठवाएं और उससे मेरा वीडियो देखें, और उसके आधार पे वो इंडिया को अपॉलजी लेटर लिखें। आप नहीं चाहेंगे ट्रूडो इंडिया को अपॉलजी लिखे और चाइना के खिलाफ एक्शन ले? चाहते हैं ना? तो जल्दी से जाइए, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।